महाराष्ट्र में जो स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाती है, एक माइनॉरिटी के लिए प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, मेरिट कम मीन्स, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। 100% सेंट्रल गवर्नमेंट इसको चलाती है और उसकी तरफ से इनको फंड मिलता है। और दूसरी एक स्कॉलरशिप है महाडीबीटी यानी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से दी जाने वाली, मेरिट कम मीन्स और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए वो स्कॉलरशिप दी जाती है। दोनों स्कॉलरशिप में फ़र्क यह है कि प्री मैट्रिक में तो अमाउंट बहुत कम है। पहली से लेकर 10वीं तक की जो स्कॉलरशिप है उसमें 1000 से लेकर 5000 तक बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है और वो सभी बच्चों को नहीं मिलती। इस साल सिर्फ 3.5 लाख का टारगेट है और पिछले साल जिसको मंजूर हुई थी उसका रिन्यूअल उनको भी मिलने वाली है। लेकिन उसमें दिक्कतें बहुत है। उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा ये है कि उसका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो तहसीलदार से लाना पड़ता है और उसको मनसूख करने के लिए वो तहसीलदार से न लाते हुए सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। इसके लिए मंत्रालय में 9 तारीख को तमाम डायरेक्टर के साथ माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी श्याम तागड़े साहब की क़यादत में एक मीटिंग मुनक़िद की गई, जिसमें अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संगठन की तरफ से हम मौजूद थे। उसमें हमने ये कहा कि ये स्कॉलरशिप जो है तो इसकी मियाद बढ़ाई जाए, इनकी क्वांटिटी बढ़ाई जाए और इनकी अमाउंट बढ़ाई जाए। तो उन्होंने कहा कि ये स्टेट गवर्नमेंट का मसला है और ये स्टेट गवर्नमेंट से हम इसकी रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को करेंगे और वहाँ से मंजूर कराएंगे। लेकिन उसके साथ साथ हमको एक नई बात वहाँ पर ये मिली कि हम NSP पोर्टल से जो स्कॉलरशिप भरते हैं वो प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और सेंट्रल की स्कीम है। लेकिन उसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट से जो स्कॉलरशिप दी जाती है वो मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, पॉलिटेक्निक के लिए, सीनियर कॉलेज के एजुकेशन के लिए वो स्टेट गवर्नमेंट की है और उसकी तादाद अनलिमिटेड है, यानी जितने भी लोग भरेंगे उनको 25,000 रुपये स्कॉलरशिप मिल सकती है। लेकिन गवर्नमेंट ने उसका अभी तक प्रचार प्रसार नहीं किया। वो नहीं मालूम होने की वजह से हमारे तलबा इस स्कॉलरशिप से महरूम रह रहे। तो हम ये चाहते हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप है उसका फ़ायदा उठाए और उसमें जो इंस्टॉलमेंट में वो स्कॉलरशिप मिलने वाली है, पहला इंस्टॉलमेंट मिलेगा और दूसरा मिलेगा। हमने गवर्नमेंट से ये भी मुतालबा किया स्टेट गवर्नमेंट से कि वो इंस्टॉलमेंट में न देते हुए पूरे एक मुश्त उनको रकम 25,000 रुपये दी जाए ताकि बच्चों की फीस में उनको वो भरने में फ़ायदा हो सके। तो इसमें स्कॉलरशिप के ताल्लुक़ से मीटिंग बहुत अहम थी और उसमें स्कॉलरशिप अनलिमिटेड उन्होंने कहा कि आप जितने भी फॉर्म भरेंगे उनको स्कॉलरशिप मिलेंगी। इसलिए हम तमाम इदारों से और सरपरस्तों से गुजारिश करेंगे कि वो स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाए और स्कॉलरशिप में जितने फॉर्म भर सकते हैं उतने भरें। और उसके साथ साथ अभी ये ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें भी हम चाहते हैं कि हमारे लोग आगे बढ़े, उसमें रजिस्ट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि हमारे कौम के, हमारे मिल्लत के कितने वोट है उसका वोट का हमको एक हमारी ताकत मालूम हो सके। और कल 15 अगस्त है कि हम अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संगठन की तरफ से मैं रियासती सदर इलाजुद्दीन फारूकी तमाम असातिज़ा को, तलबा को, सरपरस्तों को और तमाम अहलियाने हिंदुस्तान के अहले वतन को इसकी मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हाय, दिस इज़ एंकर MC माधुरी सांची और देखते रहिए औरंगाबाद अपडेट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारा चैनल औरंगाबाद अपडेट्स। थैंक यू।